हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, इसका पार्ट थर्ड। कल बताया था वर्ग और वर्गमूल, दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। आज आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। और वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि है, एक तो अभाज्य गुणनखंड से और एक भाग विधि से। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीके से वर्गमूल। ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे 169 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कल मैंने स्क्वायर लिखाई थी भाई आपको, एक की स्क्वायर एक, दो की स्क्वायर चार, तीन की स्क्वायर नौ, चार की स्क्वायर 16, पांच की 25, छह की स्क्वायर 36, सात की स्क्वायर 49, आठ की स्क्वायर 64, नौ की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। तो देखो, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जब हम वर्गमूल निकालें तो यहाँ अपने पास कितने अंक आएंगे। तो वो कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ से दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, एक ये बन गया, एक ये, यानी कितने जोड़े बने अपने पास, कुल मिला के दो ही बने। यानी यहाँ जो वर्गमूल में अंक आएंगे वो कितने अंक आएंगे, दो ही अंक आएंगे। अब वो अंक कौन से आएंगे, सबसे पहले देखो हम देखते हैं एक। एक देखो किसकी स्क्वायर में आता है, एक किसकी स्क्वायर में आता है, एक की स्क्वायर में आता है। तो पहला पहला अंक तो क्या आएगा, एक आएगा। नौ, नौ देखो किस किस में आता है, नौ। एक तो तीन की स्क्वायर में आता है और नौ एक किस में आता है, सात में आता है। यानी जो दूसरा अंक जो है वो या तो तीन आ सकता है, यानी तीन लिखो यहाँ एक के साथ, या तो 13 हो सकता है, एक के साथ में तीन आ सकता है, इस एक के साथ में क्या आ सकता है, सात आ सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो स्क्वायर है वो 13 की होती है, 17 की, गुना करके देख लो भाई। 13 का 13 से गुना, तीन तीन नौ, तीन एकम तीन, एक का तीन से बनी है ना, सीधे पता लग गया क्या आएगा यहाँ पे, तीन। यानी ये किसकी स्क्वायर होती है, 13 की स्क्वायर, सीधे पता लग जाएगा। और बताता हूँ देखो आपको, ऐसे आप बिना किसी ज्यादा लंबे कैलकुलेशन के वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये निकालना है, 576 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें कितने अंक आएंगे, दो जोड़े बनाए, कितने अंक आएंगे, दो ही अंक आएंगे। सही है। पांच, पांच देखो आता है किसी के स्क्वायर में, नहीं आता। तो पांच से कम देख लो, चार, चार किसकी स्क्वायर में आते हैं, दो की में। तो ये नहीं, यहाँ तो क्या आएगा, दो। छह, छह देखो किस किस में आता है, छह एक तो चार की स्क्वायर में आता है, एक छह की। यानी इस दो के साथ में या तो हम चार लिख सकते हैं, ये होगा, या इस दो के साथ में क्या आएगा, छह। किसे गुना करके देखो, जैसे मैं इसी का देखो, 26 का 26 से, छह का 6 से 36, हासिल। छह दूनी 12 और तीन 15, दो का दो छके 12, दो दूनी 4 5। ये तो आएगा 676, ये तो 576 भाई। यानी किसका 24 का होगा, फिर तो कंफर्म हो ही गया। चार छके 16, चार दूनी 8 9, दो चौके 8, दो दूनी, यानी कितना आएगा यहाँ पे, चार, यानी कि 24। यानी 576 जो है वो किसकी स्क्वायर होती है, 24 की स्क्वायर होती है। नहीं पता लगा, और बताते हैं आपको, तीन चार सवाल बताएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। जैसे मान लो ये है 1444, ये देखने किस किस होती है, तो वही जोड़े तो दो दो के बनेंगे। 14 आता है किसी की स्क्वायर में, नहीं आता, तो 14 से कम देख लो बस आप तो। ये किसकी स्क्वायर में आता है, तीन, यानी पहला अंक तो फिक्स हो गया, तीन। अब दूसरा अंक देखें, चार, चार देखो किसकी स्क्वायर में आता है, या तो दो की स्क्वायर में आता है या फिर आठ की। नहीं, इस तीन के साथ या तो क्या होगा, दो होगा, या फिर तीन के साथ क्या होगा, आठ। यानी ये या तो 32 की स्क्वायर होगी या फिर 38 की। ठीक है ना। तो देखो 32 से देखते हैं पहले तो, दो दूनी चार, दो तीन छह, तीन दूनी छह, तीन तीन, छह और छह 12, नौ एक 10। 32 की तो वही 1024 हुई है। 38 की देखते हैं, आठ का 8 64, छह हासिल,
8 से 24, 24 और 6 कितने हो गए? 30, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 बनी है ना। देखो यानी किसकी होती है? 38 की होती है। यानी 1444 का वर्गमूल क्या होता है? 38 होता है। तो लगा पता? और बताते हैं देखो, इसी तरह से सिंपल तरीके से कई सवाल करते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। नो की इस पे ये लिख देता हूँ मैं 81 और लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैंने लेके 1936, 1936 तो वही दो दो जोड़े आने, दो ही अंक है यहाँ पे। ठीक है, पहले 19 देखो किसी की स्क्वायर में आती है? 19 नहीं आती। 19 से कम देख लो। 19 से कम कौन सी है? 16 किसके में आती है? 4। ये पहला अंक तो 4 ही आएगा, ये फिक्स हो गया। दूसरा अंक 6, 6 देखो किसकी स्क्वायर में आता है? एक तो 4 की में आता है, एक 6 की में आता है। यानी इसके दूसरा या तो 4 होगा या फिर क्या होगा? 6। यानी या तो ये 44 की स्क्वायर होगी या फिर 46 की स्क्वायर होगी। तो पहले 44 का ही देख लेते हैं अपने। 44 का 44 से गुना, 4 से 16, 4 से 17, यहाँ भी 4 से 16, 4 से 17, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9, 19 36 आ गया भी। इनमें किसकी होती है? ये 44 की स्क्वायर होती है। और बताते हैं आगे। देखो ये पता लगा तो और पता लगाएंगे इसका इसी तरह से। जैसे मान लो ये अपने पास में 40 46 वही दो दो के जोड़े बना लेंगे। 40 देखो होती किसी की स्क्वायर? नहीं होती। 40 से कम देखो 36 किसकी होती है? 6 की। यानी पहला अंक तो 6 आ गया। अब दूसरा अंक देखेंगे। दूसरे अंक के लिए 6 है तो 6 देखो या तो 4 की में होगी, ये लो, या तो 4 होगा 64 यानी कि। और 6 देखो किस में आता है? या 6 के में आता है या फिर 66। या तो 64 किसके होती है? 66 की। करके देखते हैं 64 का। तो 64 का 64 से गुना, 4 का 4 से 16, 4 से 24 से 25, 6 का 4 से 6 से 24, 2 हासिल, 6 का 6 36 और 2 38, 6 5 4 9 8 2 10 3 1 4 आ गया। यानी किसकी स्क्वायर होती है? ये 64 की स्क्वायर होती है। और देखते हैं अपने इसी तरह से 300 सॉल्व करेंगे तो अपने पता लग जाएगा भाई, आपको भी पता लग जाएगा, है ना। ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। देखो और बताते हैं। मान लो ये है 1225, वही दो दो के क्या बनाएंगे हम? जोड़े बनाएंगे। 12 देखो किसी की स्क्वायर आती है? नहीं होती ना 12। तो 12 से कम कौन सी होती है? 9, जो कि किसकी होती है? 3। यानी पहला अंक तो होगा 3। दूसरे अंक के लिए 5, 5 देखो किसकी स्क्वायर में आता है? 5 के में। और किसी में आता है? नहीं। तो इसमें तो सीधे फिक्स हो गया। यानी कि क्या आएगा? 35। यानी किसकी स्क्वायर होती है? ये 35 की। यानी 1225 का वर्गमूल क्या होता है? 35। 5 वालों में सीधे पता लग जाएगा 5 किसी की स्क्वायर होती ही नहीं है, 5 और किसी के में आता ही नहीं है 5 के अलावा। सही है, तो सीधे पता लग जाएगा आपको। और चलते हैं देखो इसी तरह से, और आपको पता लग जाएगा स्क्वायर का। मान लो ये है अपने पास में कोई सवाल, 784, तो वही दो दो के जोड़े बनाएंगे। 7, 7 देखो पहले तो होती है किसी की स्क्वायर? नहीं आती। 7 से कम कौन सी है? 4 किसकी स्क्वायर में आती है? 2 की में। 4 है इकाई का अंक, 4 देखो किस, या तो 2 की में आएगा, ये लो, या 4 देखो किस में आएगा? 8 के में आएगा। यानी या तो 22 की स्क्वायर होती है या 28 की। तो 22 का करके देखते हैं पहले तो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी, ये तो 484 बना है। कितना? 784। यानी 22 की नहीं होती तो किसकी होगी अभी? 28 की। सीधे सीधे पता लग गया बस। तो इस तरह से हम किसी की भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये तो था अपने सीधे तरीके से, लेकिन इसका एक तरीका चलता है कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ठीक है, उससे भी आप वर्गमूल निकालना सीखो।
उससे कैसे निकाला जाएगा, देखो भाग विधि से या भाज्य गुणनखंड विधि से, वो बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कौन सी विधि से। भाग विधि से वर्गमूल। इस विधि से वर्गमूल सीख लिया तो आप किसी भी अंक का वर्गमूल निकाल सकते हो, चाहे कोई सी भी संख्या हो, चाहे जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो उसका भी निकल जाएगा, चाहे पॉइंटों वाला हो, चाहे कैसे सवाल क्यों ना हो। भाग विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो जो मैंने अभी स्क्वायर लिखी थी मैं उसको वापस लिखता हूं, फिर आपको कुछ पता लग जाएगा। इतना ही काफी है। जैसे अभी लास्ट आपने मान लो मुझे 4096 का वर्गमूल निकालना है, अभी तुम्हें शॉर्टकट बताया था, यदि पूरा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से हम दो अंक जोड़े बनाएंगे। लास्ट वाला कौन सा है, 40, यहाँ से चालू, ये पहला और ये दूसरा। 40 40 देखो होती है किसी की स्क्वायर, नहीं होती। 40 से कम कौन सी होती है, 36। किसकी स्क्वायर आती है, 6 की। तो इस 6 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तीन जगह लिखा जाएगा। और यहाँ इसकी स्क्वायर 6 की स्क्वायर कितनी, 36। इसको माइनस कर देंगे, 40 36 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर से दोनों यानी 96। अब इनको प्लस, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इनको हमेशा प्लस करना। अब 12 के आगे हमें ऐसा अंक लिखना है कि जिसका गुना करने में या तो ये संख्या आ जाए 406 या इससे कम। तो 6 देखो किसके में आता है, या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है, या तो इसके पीछे 4 लिख के देखो और देख लो गुना, जो लिख दिया उसी का गुना। 4 का 4 से 16, 4 2 8 9, 4 1 4, देखो बन गया ना। यानी 4 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ, तो गुना करने कितने, 496। यानी इसका वर्गमूल कितना आया है, 64। इस तरह से नहीं पता लगा। और बताते हैं, देखो इससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से, चाहे कोई सी संख्या हो, किसी भी तरह की हो, सभी संख्या का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है ना। देखो मान लो ये 1681, इसका वर्गमूल निकालना है मुझे, तो वही दो दो के जोड़े बनाएंगे। 16, सबसे पहले 16 देखो होते किसी की स्क्वायर, किसकी होती है, 4 की। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी, और 4 की स्क्वायर कितनी, 16। इसको माइनस, 16 में 16 माइनस करेंगे तो 0, ऊपर से 81। इसको प्लस, 4 और 4 8। अब 8 के आगे ऐसा अंक लिखते हैं इसका गुना करो 81 आ जाए, या फिर इससे कम। क्या है, 1 है तो 1 देखो, या तो 1 की स्क्वायर में आएगा या 1 9, यानी 8 का या तो 1 लिख के 1 से गुना करके देखो, आ जाएगा, है ना। 9 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, यानी 1 से ही आ गया। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, गुना करें 81, माइनस करें तो कितना आएगा, 0। देखो और देखते हैं, देखो और बताते हैं आपको। इन्हें आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो इस विधि से। आप चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी संख्या हो, सभी संख्या का वर्गमूल इस विधि से निकल जाएगा। जैसे ये 51 84, वही दो दो के 51। देखो 51 होती है किसी की स्क्वायर, नहीं होती ना। 51 से छोटी कौन सी आएगी, 49। किसकी होती है, 7 की। तो 7 को यहाँ यहाँ यहाँ, तो 7 की स्क्वायर कितनी, 49। माइनस के 51 से 49 माइनस करेंगे तो 2, ऊपर से क्या, ये दोनों 84। इनको प्लस, 7 और 7 कितने, 14। अब 14 का क्या अंक लिखे कि या तो ये 284 या इससे कम। तो क्या इकाई 4 है ना, तो 4 देख लो, या तो 2 की स्क्वायर में आएगा या 8, यानी इस 14 के आगे या तो मैं 2 लिख के देखूंगा, इस 14 के आगे क्या लिख के देखूंगा, 8, जिसकी स्क्वायर में आता है। तो मैंने 2 लिखा है तो 2 का ही गुना, 8 लिखा है तो 8 का ही गुना, जो लिख दिया उसी का गुना। 2 दिन 4, 2 तो 8, 2 एक कम, यानी किससे आएगा, 2 का। 2 को यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितना आएगा, 284। घटाएंगे तो वही 0, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और देखो और बताते हैं,
मान लो ये है 42 25, वही चीज दो दो के दो। अब 42 देखो आती है किसी की स्क्वायर 42? नहीं आती, इससे कम 42 नहीं होती भाई। 42 से कम कौन सी आएगी? 36। किसकी स्क्वायर होती है? 6 की। तो 6 को यहाँ भी और यहाँ भी, और 6 की स्क्वायर कितनी? 36। 42 से 36 माइनस करेंगे तो 6, ऊपर से दोनों अंक उतारा नहीं, दो दो अंक की है। इसको प्लस 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। अब 12 के आगे ऐसा अंक गुना करने पे या तो 625 आई है, इससे कम। तो देख लो 12 का क्या लिखोगे? 5 आना चाहिए। तो 5 देखो किसकी स्क्वायर में आता है? 5 की में आता है, और किसी में तो नहीं आता। तो 5 का ही 5 लिख दिया, 5 के गुना। 5 का 5 से 25, 5 दिन 10 दो 12, 5 में 5 और 1, यानी क्या आएगा यहाँ पे? 5। 5 को यहाँ भी और यहाँ भी गुना करें, कितना है? 625। यानी कि 42 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 65। यानी इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो ये आज मैंने आपको बताया है वर्गमूल निकालना, बहुत ही सिंपल विधि से। कल वर्गमूल के और लेके चलेंगे, या एक आधा सवाल और बताओ? बताए, एक आधा और बता देते चलो। एक 3 अंकों की संख्या का और बता देते हैं, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ये लो, मान लो ये है, ये लंबा सवाल ले लिया मैंने। अंक चाहे कितने में हो, तरीका वही चलेगा, दो दो के जो है। एक रह गया, एक देखो किसकी स्क्वायर होती है? एक की ही होती है। तो एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, और एक की स्क्वायर एक। एक में से घटाएंगे तो 0, ऊपर से 56। एक में एक को प्लस करें 2। अब 2 के आगे क्या लिखे कि या तो अपना 56 आ जाए या इससे कम। अब वो इकाई का नहीं देखेगा, अभी हम बीच में ही, इकाई के में पहुंचे ही नहीं है अभी। ठीक है ना, तो हम खुद को देखना है अंक आप कहां से कहां तक लिख सकते हो? 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। बस या तो यही आना चाहिए या इससे कम। जैसे मैंने एक लिया तो मैं एक का ही गुना करके देखूंगा। तो अभी तो 56 से बहुत छोटा है। 2 के आगे 2 लिया, जो ले लिया उसी का गुना, कितना आएगा? 44। ये भी छोटा है। 3 लिया तो 3 का ही गुना, ये ज्यादा हो गया। इस समय क्या लिया जाएगा? 2। 2 को यहाँ भी और ऊपर भी गुना करने कितना आया था? 44। ये लो, घटाएंगे 6 में से 4 2, 5 में 4 1, ऊपर से ये दोनों ले ले, दो दो अंक की है। 22 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 24। अब देखना है वो वाला काम, तो क्योंकि अब इकाई के पे आ गया, हम 25 उतर गया भाई। अब इकाई है 5। 5 देखो किसके में आता है? 5 में आता है। यानी 24 के आगे हम क्या लिख के देखेंगे? 5। 5 का 5 से 25, 5 अगर 20 हो तो 22, 5 देखो बन गया ना ये 5। 5 को यहाँ भी, 5 को यहाँ भी, कितना आ गया? 12 25। यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा? 125 आएगा, है ना। और बताते चल, 3 अंकों वाले का एक और बता देते हैं, सही है, वो भी आपको पता लग जाएगा। मान लो ये है अपने पास में, ये इसका वर्गमूल निकालना है। तो काम वही, दो दो के 6। 6 के लिए देखो 6 होती है किसी की स्क्वायर? नहीं होती। 6 से कम कौन सी है? 4। किसकी स्क्वायर होती है? 2 की। तो 2 को यहाँ भी और यहाँ भी, और 2 की स्क्वायर कितनी? 6 में से 4 घटाएंगे 2, ऊपर से क्या आएगा? 2 से निकाल लेते हैं, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो